जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। जय हिंद साथियों, मैं बलराज सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार सुपर टारगेट मैथमेटिक्स चैनल में। दोस्तों कैसे आप सभी? आशा उम्मीद बिल्कुल मस्त, बिल्कुल ही जबरदस्त हो गए। दोस्तों हम वर्क एंड टाइम पढ़ रहे थे और आज हमारी वर्क एंड टाइम की क्लास नंबर 7 होगी और लगभग हमने 61 क्वेश्चन कर लिए हैं और आज हम 62 क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होंगे, देखिएगा और इसका आप जवाब दीजिएगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 62 से हम कर रहे हैं अपनी क्लास की शुरुआत। 62 नंबर क्वेश्चंस और आज ये हमारा पहला प्रश्न होगा और आज बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस आए हुए हैं। फिर कल लास्ट क्लास होगी, फिर ऑफिशियली कल वर्क एंड टाइम खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को पढ़िए जवाब दीजिए। कह रहा है 20 वर्कर्स कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। यानी कि दोस्तों 20 कर्मचारी हैं, 20 वर्कर्स हैं, 20 वर्कर्स हैं, 20 वर्कर्स हैं, ये किसी काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कह रहा है 20 कर्मचारी किसी काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। फिर कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी डेज शुड 5 वर्कर्स लीव द जॉब सो दैट द वर्क इज कंप्लीटेड इन 35 days। यानी ये कह रहा है दोस्तों कि कितने दिन बाद 5 जो कर्मचारी हैं, 5 कर्मचारी काम को छोड़ दें ताकि काम जो है दोस्तों वो 35 दिनों में पूरा हो। यानी 20 कर्मचारी तो काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, लेकिन सवाल ने हमसे ये कहा कि कितने दिन के बाद 5 कर्मचारी काम को छोड़ दें ताकि काम 35 दिनों में पूरा हो सके, ताकि काम 35 दिनों में पूरा हो सके। तो दोस्तों ये हमारा सवाल है, तो इस सवाल को हम सोल्व करते हैं। तो दोस्त सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ से जैसे हम टोटल वर्क निकालने जाएंगे तो मेरे दोस्त टोटल वर्क आएगा। टोटल वर्क क्या आएगा ये बताइएगा। तो दोस्तों टोटल वर्क आएगा 20 कर्मचारी हैं और 30 दिन काम कर रहे हैं, तो टोटल वर्क तो यही आ गया भैया 600। ये हमारा टोटल वर्क आ गया। यानी 20 कर्मचारी मिलकर के 30 दिन काम कर रहे हैं, तो टोटल 600 यूनिट काम हो रहा है। यानी 600 यूनिट काम कंप्लीट हो रहा है, यानी ये टोटल काम है। अब कह रहा है मेरे दोस्त कि कितने कर्मचारी 5 दिन के बाद काम छोड़े। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि जब 20 वर्कर ने काम शुरू किया है काम करना, 20 वर्कर ने काम करना शुरू किया और मानते हैं कि 20 वर्कर ने कुछ दिन काम किया होगा, उसके बाद तो 5 वर्कर छोड़ेंगे। तो मानते हैं कि जो 20 वर्कर हैं, ये 20 वर्कर ने x दिन तक काम किया है, x दिन तक काम किया है। अब इसके बाद 5 वर्कर काम को छोड़ दिए, तो यानी कि अब बचे हुए वर्कर कितने हैं? 15 वर्कर है। और कह रहा है मेरे दोस्त अब काम जो है ना 35 दिनों में पूरा होना चाहिए। तो भैया x दिनों तक 20 लोगों ने काम किया, फिर बाकी जो 15 बचे हैं वो 35 माइनस x दिन काम करेंगे। कितने दिन काम करेंगे मेरे दोस्त? 35 माइनस x दिन काम करेंगे। तो 35 माइनस x दिन जो बचे हुए लोग हैं वो काम करेंगे 35 माइनस x दिन तक। ठीक है, यानी मेरे दोस्त 20 दिन वो 20 कर्मचारी x दिन काम करेंगे और फिर जो 5 वर्कर छोड़ देंगे तो 15 वर्कर बचेंगे। तो x दिन तो काम हो चुका है और काम को हमें 35 दिनों में पूरा करना है। तो यानी कि जो 15 वर्कर है वो 35 माइनस x दिनों तक काम करेंगे। तो मेरे दोस्त ये टोटल वर्क आ गया। यानी 20 कर्मचारी x दिन काम किए और 15 कर्मचारी 35 माइनस x दिन काम किए, तो ये आपस में टोटल वर्क आ गया। तो यही टोटल वर्क दिया गया है मेरे दोस्त 600 के बराबर। तो यहां से आपको केवल x की वैल्यू निकालनी है। निकालते हैं मेरे दोस्त। तो देखिएगा सॉल्व करेंगे, यहां से तो आएगा 600 बराबर 20 गुणे x यानी कि 20x प्लस 15 35 में गुणा करेंगे तो 15 5 75, हाथ में आया 7, 15 3 45 7 52 525 और माइनस 15 का x में करेंगे तो 15x। यहां तक किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब 525 को इस तरफ लाओगे मेरे दोस्त, 600 से 525 को माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा भैया शायद 75 आ जाएगा बराबर 20x से 15x माइनस करोगे तो आएगा 5x आएगा। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त? 75 को 5 से भाग कर दोगे 15।
यानी यक्स की वैल्यू कितनी आ गई 15। यानी जो 20 कर्मचारी हैं वो कितने दिन काम किए होंगे 15 दिन। उसके बाद तो 5 आदमी काम छोड़ेंगे, तो 20 कर्मचारी कितने दिन काम किए थे यक्स दिन, और यक्स की वैल्यू आ गई 15 दिन। यानी कि भैया ये टोटल काम कितने दिन हुआ है जो 20 कर्मचारी किए हैं 15 दिन। और उसके बाद 5 कर्मचारी काम छोड़ेंगे, तो कर्मचारी कितने दिनों बाद काम छोड़ेंगे तो 5 दिनों बाद काम छोड़ेंगे। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं दोस्त, नोट कर लीजिए इसको। सवाल समझ में आ गया ना? यानी कि कह रहा है कि 20 कर्मचारी यक्स दिन काम किए और काम को जो पूरा करना है वो 35 दिनों में पूरा करना है। यानी कि अब 15 कर्मचारी काम छोड़ दिए x दिनों बाद, तो भैया यही 15 कर्मचारी मिलकर 35 माइनस x दिन काम किए, तभी तो भैया x दिन ये हुआ काम और 35 माइनस x दिन ये हुआ काम, तभी तो टोटल काम 35 दिनों में पूरा होगा। और टोटल काम तो था 600, तो 600 को बराबर कर दिए, हमारा उत्तर हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न संख्या 63 63 कह रहा 18 men can complete a work in 9 days। 18 आदमी एक काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों टोटल काम कितना है, 18 आदमी काम कर रहे हैं और 9 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो ये तो टोटल वर्क आ गया। यानी टोटल वर्क कितना आ गया 162। ये हमारा क्या भैया टोटल वर्क आ गया। ठीक है मेरे दोस्त, यहां तो कोई समस्या नहीं है। आगे देखो, कह रहा है आफ्टर दे हैव वर्क फॉर 5 days। यानी भैया 5 दिन तक इन लोगों ने काम किया, उसके बाद 6 more joined them। उसके बाद 6 लोगों ने और काम को ज्वाइन कर लिया। यानी कि भैया पहले थे 18, अब 6 और लोगों ने काम में आ गए। तो कह रहा है कि अब कितने दिनों में काम पूरा होगा, शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो इन लोगों ने कितना दिन काम किया 5 दिन, और 5 दिनों के बाद कुछ लोग और आ गए। यानी कि भैया 5 दिनों के बाद कुछ लोग और आए हैं। 5 दिन तो इन लोगों ने काम कर ही दिया था, कहोगे हाँ। जब 5 दिनों तक इन लोगों ने काम कर ही दिया था, तो बचा हुआ काम कितना है आप ये बताइए, रिमेनिंग वर्क कितना है ये बताइए, क्योंकि हमें निकालना है रिमेनिंग वर्क कितने दिनों में पूरा होगा। तो रिमेनिंग वर्क कितना है भैया 18 आदमी जो काम 4 दिन में करते वही तो काम बचा हुआ है, क्योंकि 18 आदमी किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं और 5 दिन काम हो चुका है। तो यानी कि वही 18 आदमी अगर 4 दिन और काम कर ले तो काम पूरा हो जाता। यानी कि जो 18 आदमी जितना काम 4 दिन में करेंगे वही काम तो बचा है, यानी इतना काम बचा है। और इस काम को करेगा अब कौन, इस काम को भैया 6 लोग और आगे करनी, यानी 18 तो थे ही, 6 और आगे, यानी कि 24 लोग हो गए करने के लिए। तो अब कह रहा है कि ये काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो भैया मानते हैं ये काम पूरा हो गया x दिनों में, समझ गए। यानी कि भैया 18 आदमी किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं। अब कह रहा है कि 5 दिनों के बाद 6 लोग और आ गए, यानी कि भैया 5 दिनों तक तो 18 लोगों ने काम किया ही होगा। अगर यही 18 लोग 4 दिन और काम कर लेते तो काम पूरा होता। यानी कि 18 लोग 4 दिन में जितना काम करेंगे वही काम तो बचा हुआ काम है, क्योंकि 5 दिन इन लोगों ने कर दिया है तो 4 दिन का बचा हुआ काम है। तो ये बचा हुआ काम है, और यही बचा हुआ काम 24 लोग करेंगे x दिनों में। कितने दिनों में x दिनों में। तो वही x की वैल्यू तो निकालनी है, निकाल लो मेरे दोस्त। 4 से जाएगा 4 छंग 24 6 बार में, और 6 से जाएगा 3 बार में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त 3। तो x की वैल्यू आ गई 3 days। यानी कि जो 24 लोग हैं वो कितने दिन में काम पूरा करेंगे 3 दिनों में। तो यही तो पूछा है कि बचा हुआ काम कितने दिनों में होगा 3 दिन में, और टोटल काम कितने दिन में हुआ। तो 5 दिन इन लोगों ने किया था और 3 दिन और लगे, यानी 8 दिन में काम पूरा हुआ है। तो सवाल जो पूछे वो था। तो यहाँ तो सवाल ने पूछा है कि काम जो बचा हुआ वो कितने दिन में होगा। ठीक है दोस्त, समझ में आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 64 कह रहा है 18 में, सॉरी सेम क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 64 सेम क्वेश्चन, आगे बढ़ते हुए 65 कह रहा है हाउ मेनी men will be required to plow 50 acres of land in 10 days। कह रहा है कि 50 एकड़ जमीन को जोतने के लिए 10 दिन में कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। यदि 15 आदमी 10 दिन में 15 आदमी
10 एकड़ जमीन को जोतने के लिए 6 दिन लेते हैं। भैया बता दो। करते भैया, कारा 50 एकड़ जमीन को जोतना है और 10 दिन में जोतना है, तो कितने आदमी लगेंगे? और अगर 15 आदमी, सवाल लिखते हैं, 15 मैन 10 दिन में, सॉरी 10 एकड़ खेत को 6 दिनों में जोतते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि कितने आदमी, यानी यक्स आदमी, यानी यक्स की वैल्यू निकालनी है, तो कितने आदमी 50 एकड़ खेत को 10 दिनों में जोत लेंगे? बताओ मेरे दोस्त, बता दो। ठीक है, लगाते हैं इसको। समझिए मेरे दोस्त, भैया पहले टोटल काम हो कितने रहा? देखो भैया 15 आदमी, देखो समय ये सीखो पहले। टोटल जो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि कितने लोग हैं, कितने दिन में काम कर रहे हैं ना, और उसके नीचे में कितना काम कर रहे हैं वो रखेंगे। ठीक है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मैन, यानी कि मैन हो जाते हैं इंटू डेज हो जाता है, और नीचे में कितना काम कर रहे हैं, काम को नीचे रखते हैं, काम को नीचे रखते हैं। यानी कितने आदमी कितने दिन, अभी तक वही रखते थे, काम तो था नहीं अभी तक, तो नीचे कोई काम ही नहीं था। लेकिन अब कितना काम कर रहे हैं वो काम कहां जाएगा? नीचे जाएगा। तो भैया देखो 15 आदमी 6 दिन में 10 एकड़ खेत जोतते हैं। ये खेत जोतना काम है ना, 10 एकड़ जोतना काम है। 15 आदमी 6 दिन में 10 एकड़ खेत जोतते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, अब आगे बताओ। तो यक्स आदमी 10 दिन में 50 एकड़ खेत जोतेंगे। बोलो हाँ, बोलो हाँ, जल्दी से बोलो, जल्दी। समझ गए? ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करो इसको। ये 2 से जाएगा 2 तिहाई 6, ऊपर से ऊपर, क्योंकि इक्वल है तो वही कटेगा। ये जाएगा 2 पंचे 10, बोलो हाँ। फिर ये 5 जाएगा, 5 एकम 5, और जाएगा 5 तिहाई 15। शाबाश। ये 1 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा? यक्स। यहाँ बचा 3 into 3 that is 9। इधर क्या बचा? यक्स अपॉन 5। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तक इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 45। तो यानी कि भैया यक्स क्या था? आदमी थे। तो भैया कितने आदमी लगे? 45 आदमी। कितने आदमी लगे दोस्तों? यक्स आदमी तो थे, एक्स आदमी की वैल्यू क्या आ गई? 45 आदमी। यानी कि भैया 50 एकड़ खेत को अगर 10 दिन में जोत रहा है तो कितने आदमी लगेंगे? यक्स आदमी। और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 45। यानी कितने आदमी लगेंगे? 45 लगेंगे। समझ में आया? अगर 15 आदमी 10 एकड़ खेत को 6 दिन में जोत रहे हैं तो कितने आदमी 50 एकड़ खेत को 10 दिन में जोतेंगे? भैया 15 आदमी 6 दिन में 10 एकड़ जोत रहे हैं, जोतना काम हो गया, तो यक्स आदमी 10 दिन में 50 एकड़ जोतेंगे। यहीं से यक्स की वैल्यू निकालनी है। समझ में आया? आगे बढ़ो। सवाल संख्या कौन सी? 65 नंबर का। अब आते हैं 66। कह रहा if 90 men can do a certain job in 16 days working 12 hours per day, यानी कह रहा है कि मेरे दोस्त 90 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके एक निश्चित कार्य को 16 दिनों में करते हैं। जब यहां से भी एक फॉर्मूला सीख लो, यानी टोटल कितने आदमी हैं और टोटल कितना दिन लग रहा है और टोटल कितना समय लगा रहे हैं, ये सब ऊपर होंगे, और नीचे क्या होता है? टोटल कितना काम कर रहे हैं। ठीक है, ये पहला कंडीशन होगा। ये बराबर होगा टोटल आदमी दूसरे केस में कितने दिए गए हैं और टोटल दिन कितने लग रहे हैं और टोटल समय कितना लग रहा है दूसरे कंडीशन का, और टोटल काम कितना कर रहे हैं। ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर। अभी तक क्या था? केवल आदमी थे और समय था, तो आदमी और समय का ही गुणा किए। अब उसके बाद क्या आया? आदमी आया, समय आया और काम आया, तो काम को हमने नीचे रख दिया। अब आ गया कि कितने घंटे में कर रहे हैं, ये भी आ गया, उसको ऊपर गुणा। ठीक है, अब साफ कह रहा है मेरे दोस्त 90 आदमी। भैया आदमी कहा है कि ऊपर रखेंगे। ठीक है, 90 आदमी
12 घंटे काम करते हैं तो ये जितने घंटे करें उसको भी ऊपर रखेंगे। 12 घंटे काम करके किसी काम को 16 दिनों में करते हैं तो 16 दिनों में करते हैं। अब बताओ ये काम हो गया, पूरा हो गया, यानी ये निकल गया हमारा टोटल वर्क। क्या निकल गया मेरे दोस्त? टोटल वर्क। अब उसके बाद ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा मेरे दोस्त? ये बताओ जरा। कह रहा है 70 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिनों में इस काम का कितना भाग कर लेंगे, इस काम का कितना भाग ये कर लेंगे। यानी कि अगर मेरे दोस्त ये लोग मिलकर के एक काम कर रहे हैं, ये जितना काम करें उसको नीचे रखेंगे, करा कितना काम ये कर लेगा, इनका कितना बटा काम कर लेगा। तो ये मानते हैं ये एक काम करेगा तो ये भैया एक काम करेगा। मतलब 90 आदमी 12 घंटे काम करके 16 दिन में करेंगे काम, उतने दिन में एक काम करेंगे। और वही मान लेते हैं 70 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में यक्स काम करेंगे। ये यक्स की वैल्यू निकालनी है, निकाल लोगे। शाबाश, निकालते हैं। देखो शॉर्टकट तरीके से देखो कैसे निकालेंगे। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 2 से 2 गए। यहां बचा 70, यहां बचा 90, यानी ये x ये कट गया, ये कट गया 0, यानी यहां बचा 9, यहां बचा बराबर में 7/x। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9x/7, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे दोस्त? 7/9। यानी कि 70 आदमी 8 घंटे काम करके 24 दिन में इस काम का 7/9 भाग काम कर लेंगे। वही तो पूछा था कि इसका कितना भाग काम करेंगे, कितना भाग काम करेंगे? 7/9। यानी कि अगर ये लोग 9 काम कर रहे हैं तो ये काम कितना कर लेगा? 7 काम करेगा। ये तो 7/9 का मतलब हुआ कि अगर ये इतने लोगों ने मिलकर के, यानी इतने लोग इतने घंटे काम करके इतने दिन में 9 काम करेंगे तो इतने लोग इतने घंटे में इतने दिन में 7 काम करेंगे। वही पूछा था कि कितना फ्रैक्शन आएगा, कितना फ्रैक्शन आएगा। समझ में आ गया? आगे बढ़। 66 हो गया। आगे दोस्तों 67, इसमें आएंगे मेरे दोस्त 67। दिख तो रहा ही होगा। चलिए, हाँ, एक किले में 760 सैनिक के लिए 44 दिनों तक पर्याप्त भोजन था। यानी कि भैया 760 व्यक्ति 44 दिन में उतना खाना खा सकते हैं जितना वहां किले में था। यानी उतना खाना था कि 44 दिन अगर 760 सैनिक खाएं तो खाना खत्म नहीं, मतलब खाना हो जाएगा, कम नहीं पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 31 दिनों के बाद 240 सैनिक ने किला छोड़ दिया। यानी 31 दिन रहे, उसके 240 सैनिकों को किला छोड़ना पड़ा, किसी भी कारणवश उन लोगों को किला वहां से छोड़ना पड़ा, कहीं और जाना पड़ा। तो कह रहा है तो बचे हुए सैनिकों के लिए बचा हुआ भोजन कितने दिन अतिरिक्त चलेगा? ये भैया ये बताओ। अगर ये कहें इस घर में 10 लोग हैं अगर, तो खाना 20 दिन चल जाएगा। और ये कहें 2 दिन बाद 4 लोग चले गए तो खाना ज्यादा दिन ना चलेगा, अब तो खाना और ज्यादा दिन चल जाएगा। वही पूछा कितने दिन चलेगा। इस सवाल को क्वेश्चन बगल में है, लगाइए, तब तक मैं बता देता हूं। जल्दी कीजिए, देखते हैं किसका जवाब आता है। अब आपको और अच्छे तरीके से दिखेगा ना, इसलिए चलिए लगाते हैं। कौन सा सर कह रहा है 760 सैनिक 44 दिन खाना खा सके, इतना खाना है। फिर कह रहा है भैया 31 दिनों के बाद 31 डेज के बाद 240 सैनिक किला छोड़ दिए। अब खाना कितने दिन चलेगा? बचा हुआ खाना भैया ये बताओ। खाना पहले बताओ, बचा हुआ खाना कितना है? देखो जरा,
बताओ खाना बचा हुआ कितना भैया? 760 सैनिक 44 दिन तक खाना खा सकते हैं। अब बताओ बचा हुआ खाना कितना है, रिमेनिंग खाना कितना है, रिमेनिंग फूड। रिमेनिंग फूड कितना है भैया? रिमेनिंग फूड तो यही है ना कि 760 सैनिक 31 दिन तो खा लिए हैं, यानी भैया यही 760 सैनिक बचे हुए 13 दिन जितना खाना खाते वही तो खाना बचा हुआ है। बचा हुआ खाना यही तो है ना कि 760 सैनिक 44 दिन में खाना पूरा खाते हैं, लेकिन भैया 31 दिन तक खाना सभी ने खाया, यानी भैया अब बचा खाना कितना है? यही 760 सैनिक जितना खाना 13 दिन और खाते वही तो खाना बचा, यानी 31 दिन तो खा लिए थे, यानी अगर ये लोग 13 दिन और खाना खा लेते तो खाना खत्म हो जाता, यानी बचा हुआ खाना यही है, बचा हुआ खाना यही है। अब बताओ इस बचे हुए खाने को अब कौन खाएगा? भैया 760 थे, उसमें से 240 चले गए, भैया बचे कितने लोग? 520 लोग बचे, यानी कि ये जो खाना बचा हुआ है इसको 520 लोग खाएंगे। और कितने दिन में खाएंगे नहीं पता, यानी कि x दिन में खाएंगे, यही तो निकालना कितने दिन में खाएंगे। सबसे पहले बचा कितना भोजन? भैया 760 सैनिक 44 दिन में खाना खा सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने 31 दिन खाना खाया, यानी कि अगर 760 लोग 760 सैनिक 13 दिन खाना खाते वही खाना अभी बच गया है, यानी कि 760 सैनिक 13 दिन जितना खाना खाएंगे वही खाना अब 520 लोगों को खाना है, तो कितने दिन में खाएंगे? दोनों आपस में बराबर है, बराबर है मेरे दोस्त, तो सॉल्व कर दो इसको, तो काट दो इसको। 13 कम 13, 13 चौके 52, यानी 40 बार में गया। या देखो क्या आ जाएगा, यक्स या 40x यहां से आ गया, ये बराबर किसके आ जाएगा दोस्तों? 760 के। तो यक्स किसके बराबर आ जाएगा दोस्त? 760 बटा 40 के, तो 0 से 0 गया, 1976, 19 बार में गया, तो यक्स की वैल्यू क्या आ गई? 19। तो भैया ये 520 सैनिक कितने दिन खाना खाएंगे बचे हुए खाने को? तो 19 दिन खाना खाएंगे इसको। अब कितना दिन ज्यादा चला खाना, अगर ये पूछेगा भैया खाना तो चलना था 13 दिन, लेकिन चल गया 19 दिन, कितना दिन ज्यादा चल गया? 6 दिन ज्यादा चल गया। सवाल आपको कैसे भी पूछे आप कर सकते हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़े मेरे दोस्त, समझ में तो आया होगा एकदम जानदार तरीके से। 68 कह रहा है मेरे दोस्त कि देयर इज अ सफिशिएंट फूड, सेम वही क्वेश्चन में फिर से ले रहा हूं ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। कह रहा है 2400 सैनिकों के लिए 60 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है, यानी भैया इतना खाना है कि ये 2400 लोग अगर 60 दिन खाएं तो खाना चल जाएगा, ठीक है। और प्रत्येक सैनिक प्रतिदिन 750 ग्राम खाना खाते हैं, यानी भैया 2400 लोग 60 दिन खाना खाएं और डेली ये लोग कितना खाना खाते हैं? 750 ग्राम, इतना खाना है, ठीक है। तो करा 43 दिनों के बाद, यानी 43 डेज के बाद, 43 डेज के बाद 900 सैनिक शिविर छोड़ के चले गए, यानी कि भैया माइनस हो गए 900, यानी 900 लोग चले गए शिविर छोड़ के। उसके बाद कह रहा अब बचा हुआ खाना कितने दिन चलेगा यदि प्रत्येक सैनिक प्रतिदिन 850 ग्राम खाए। अब छोड़ दिए, ज्यादा नहीं खाने लगे, यानी अब ये लोग कितना खाना खाएं? 850 ग्राम पर डे। बताओ ये खाना कितने दिन चलेगा? पहले ये बताओ बचा खाना कितना है, बचा हुआ खाना कितना है बताओ जरा, बचा हुआ खाना कितना है बताओ जरा। तो भैया 2400 लोग 60 दिन में 750 ग्राम डेली खाएं, इतना खाना है। और भैया यही 2400 लोगों ने 43 दिन तो खाना खा ही लिया है, यानी कि यही 2400 लोग जितना खाना 17 दिन में खाएंगे, क्योंकि भैया 43 दिन तो खाना खा चुके हैं, 60 दिन खाना पूरा ये चलता, यानी भैया 2400 लोग 17 दिन में जितना खाना खाते और डेली कितना ग्राम खाते? 750 ग्राम। तो यही इतना खाना तो बचा हुआ है मेरे दोस्त, यही इतना खाना तो बचा हुआ है कि 2400 लोग 17 दिन में डेली 750 ग्राम खाना खाते, यही तो खाना बचा हुआ है। ये बराबर होगा किसके? भैया अब 900 लोग छोड़ दिए, यानी अब बचे कितने? 1500 लोग, और यही 1500 लोग अब इसको x दिन में खत्म करेंगे और डेली कितना खाएंगे? 850 खाएंगे। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं है? यानी ये बचा हुआ खाना है और बचे हुए खाने को इन लोगों ने खपत करना है, ठीक है। यानी 2400 लोग 43 दिन तो खाना खा लिए, यानी अब 2400 लोग यही 17 दिन और अगर खाना खाते और डेली 750 खाते हैं, डेली 750 खाते तो खाना हमारा खत्म हो जाता, यानी यही तो बचा हुआ खाना है।
इस बचे हुए खाने को 900 लोग कम हो गए, अब खा रहे हैं भैया 1500 लोग। जब भैया 1500 लोग खा रहे हैं तो कितने दिन में खाएंगे? एक दिन में। और डेली का डेली खा कितना रहे हैं? 850। डेली का डेली कितना खा रहे हैं भैया? 850 खा रहे हैं। तो भैया ये दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। अब इनको आपको क्या कर लेना है? सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व कर लो मेरे दोस्त, काटो। 17 कम 17 और 17 पचे 85, ये गया 50 बार में। बहुत शानदार। 2 जीरो यहां से उड़ा, 2 जीरो यहां से उड़ा, बहुत सही। 1 जीरो यहां से गया, 1 जीरो यहां से गया। ये 5 कम 5 और ये 5 जाएगा 15 बार में। ये 15 कम 15, 15 कम 15, यहां तो x बचा, यहाँ पे क्या बच गया मेरे दोस्त? 24। भैया x की वैल्यू क्या आ गई भैया? 24। तो ये लोग कितने दिन खाना खाएंगे इसको? 24 दिनों तक। कितने दिनों तक खाएंगे? 24 दिनों तक। बताओ जिस समझ में आया कि नहीं आया? बचा हुआ खाना यही तो था। 2400 लोग 17 दिन में 750 ग्राम खाना खाते, यही तो खाना बचा हुआ था, क्योंकि 43 दिनों के बाद गए हैं। टोटल 60 दिन खाते हैं, नहीं 17 दिन खाते हैं। और अब इस खाने को खपत करेंगे 1500 लोग, क्योंकि 900 लोग चले गए। तो 1500 लोग x दिन खाएंगे और डेली 850 खाएंगे ग्राम। यहां से x की वैल्यू निकालिए 24 दिन में। शानदार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 69 नंबर। कह रहा है 15 पर्सन वर्किंग 6 आवर पर डे यर्न 900 रुपए। यानी भैया 15 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 900 रुपए कमाते हैं। 900 रुपए कमाना है इनको, ये नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो भैया 10 घंटे काम करके 20 व्यक्ति कितना पैसा कमाएंगे? x पैसा कमाएंगे। दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यानी भैया 15 व्यक्ति 6 घंटे काम करके 900 रुपए कमाते हैं, तो 20 व्यक्ति 10 घंटे काम करके कितना पैसा कमाएंगे? x पैसा कमाएंगे। पैसा कमाने का काम है तो काम हो गया। नीचे सॉल्व कर लो इसको मेरे दोस्त। तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा मेरे दोस्त? तो बताओ जरा। 15 छक्का 90, यहां हुआ ऊपर 90 और नीचे हुआ 900, तो 90 कम 90, 90 दाम में। ठीक, और ये इधर होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर होगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ x का 1 में गुणा तो x, यहाँ 20 दहमा 200, 200 का 10 में 2000। तो ये लोग कितना रुपए कमाएंगे? 2000 रुपए कमाएंगे। इतना सिंपल। यानी कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए हैं तो कैसा भी सवाल आए अब आप कर सकते हैं। पूरा वर्क एंड टाइम तो खत्म हो चुका है, अब तो मिसलेनियस टाइप बचते हैं, वही आपको कराना बाकी। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। अब करते हैं आज का आखिरी सवाल और सवाल संख्या 70। कह रहा है 30 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक तालाब को 16 दिनों में खोद सकते हैं। भैया बताओ जरा, कहां से रखेंगे? 30 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 16 दिनों में एक तालाब खोदते हैं। 30 व्यक्ति 8 घंटे 16 दिन कितना काम कर रहे हैं? एक तालाब खोदने। ये बराबर होगा किसके बराबर होगा? जो दिया होगा। क्या दिया है कि भैया प्रतिदिन कितने घंटे काम करके 32 व्यक्ति कितने घंटे काम करके 20 दिनों में 2 समान तालाब खोदेंगे। यानी भैया कह रहा है मेरे दोस्त कि 32 व्यक्ति कितने घंटे काम करके 20 दिनों में 2 तालाब खोदेंगे। भैया इफिशियंसी तो बराबर है, इफिशियंसी बराबर है। ठीक है, सॉल्व कर लो यहां से। भैया कैसे होगा सॉल्व? देखो, सीखो, मल्टीप्लाई नहीं करना है, डिवीजन करके सीखो। 16 कम 16, 16 दूनी 32। ठीक है, ये 0 से 0 गया, क्योंकि हर जगह मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब ये देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हुआ और 4 दूनी 8 हो गया। डायरेक्ट काटना सीखो। 3 दूनी 6 हो गया, 2 यहां से जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और ये 12 बराबर किसके? x के। तो ये इन लोगों ने कितने घंटे काम करना होगा? तो 12 आवर्स काम करना होगा। बताओ मेरे दोस्त, जानदार सवाल रहा कि नहीं रहा? समझ में आया कि नहीं आया? तो दोस्तों ये आज क्लास बहुत ही नॉर्मल थी, क्योंकि हमने आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखा दिए हैं। तो देखो खाना खाने वाला कितना आसान था, कितना बचा हुआ खाना है उसको ही वैल्यूएट करना था, तो उसको ही निकालना। तो दोस्तों
शायद इस क्लास में तो आनंद आया ही होगा, और क्लास में आनंद आया हो तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बेहतरीन ढंग से ऐसी क्लासेस मिलती रहेंगी। तो कल वर्क एंड टाइम का मिसलेनियस टाइप में खत्म करूंगा, उसके बाद पाइप एंड सिस्टम पर हम आगे बढ़ेंगे, और पाइप एंड सिस्टम पर हम आगे बढ़ेंगे फिर आगे आपसे, ठीक है।